हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ने जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? देखो, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो टर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के लिए यूज़ नहीं करके हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। देखो, दो टर्म्स में, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दोनों एक ही हैं। Vegetative propagation is a type of asexual reproduction or it is asexual reproduction which this term is used in plants, स्पेशली प्लांट्स के अंदर जो asexual reproduction होता है उसको vegetative propagation बोला जाता है। अगर मैं vegetative propagation की और भी क्लियर डेफिनेशन बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि it is development of new plant from vegetative parts of a plant. It is development of new plant फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं ये? जैसे किसी में रूट है, किसी में स्टेम है, किसी में कोई लीफ है। तो ये क्या है? ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे हम पूरा कंप्लीट प्लांट डेवलप कर सकते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। इनको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। ओके, क्या बोला था? वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे रोज़ का प्लांट होता है तो उसमें आप क्या करोगे? अगर रोज़ की स्टेम काट करके, कोई ब्रांच काट करके, फिर उसके बाद में उसको अगर आप ज़मीन में लगा दोगे तो वहाँ पर नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो वो क्या है? वो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल है स्टेम वहाँ पर। जैसे ये मैंने क्या लिख रखा है, अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स के नाम लिखे हुए हैं। ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स के नाम है अलग अलग प्लांट्स के अंदर। जैसे ग्रास और स्ट्रॉबेरी में रनर, जैसे ग्रास और स्ट्रॉबेरी में रनर। बनाना पाइनएप्पल के अंदर सकर, बनाना पाइनएप्पल सकर। राइजोम जिंजर, ट्यूबर पटेटो, बल्ब ऑनियन गार्लिक, स्टोलन जैस्मिन मिंट, ऑफसेट आइकॉर्निया, जिसको वाटर हाइसिंथ या टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। आगे जाकर के एक एनसीईआरटी में बात लिखी हुई, इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार एक इंसान था, वो विदेश से ये प्लांट लेकर आया, इसके बहुत ही खूबसूरत प्लांट के चलते, खूबसूरत फ्लावर्स थे इसके, और वो ला करके उसने क्या किया कि कहीं लगा दिया। कहाँ लगाया इसने? स्टैंडिंग वाटर बॉडी में, क्योंकि ये जो वाटर आइकॉर्निया है ये स्टैंडिंग वाटर बॉडी में ग्रो करता है, ठहरे हुए पानी में ये ग्रो करता है। फिर ये क्या किया इसने? इतना वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया, इतना ये फैल गया कि ये हर एक रिवर के अंदर, वो जो वाटर बॉडीज जितनी भी थी बंगाल में, वहाँ पर फैल गया था। और इसकी वजह से क्या होने लगा था कि वाटर एक्वेटिक एनिमल्स जो थे, वाटर एनिमल्स, उनकी डेथ होने लगी थी। जैसे फिशेस मर रही थी, और बंगाल में फिशेस खाना बड़ा कॉमन है। तो क्या हो रहा था? इसकी वजह से फिशेस भी खाने के लिए भी अवेलेबल नहीं हो रही थी, और फिशेस मरने की वजह से, मॉर्टिलिटी की वजह से क्या हो रहा था कि बहुत जगह बदबू फैल रही थी। तो यहाँ पर खौफ मचा दिया था इसने बंगाल में, तो इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ऑफसेट इसमें वेजिटेटिव प्रोपग्यूल का नाम है। एरियल अपंशिया, अच्छा, अपंशिया के अंदर एरियल स्टेम इज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। एंड रूट, जैसे दहेलिया और स्वीट पोटैटो है, यहाँ पर क्या होता है कि इट ग्रोज बाय रूट। ओके, तो दहेलिया स्वीट पोटैटो याद करोगे, दहेलिया स्वीट पोटैटो, एरियल अपंशिया और ट्यूबर पोटैटो। जैसे पोटैटो का एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो पोटैटो के अंदर क्या होता है कि जैसे पोटैटो के अंदर कुछ ऐसे उसकी कुछ आँख जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जो अगर बहुत दिनों तक अगर अपन नहीं छेड़ें तो वहाँ से कुछ ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, कुछ नया प्लांट सा आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड ट्यूबर ऑफ पोटैटो, ट्यूबर ऑफ पोटैटो। एंड वो जो आईज ऑफ पोटैटो, या फिर आई जिसको बोल देते हैं, आई ऑफ पोटैटो जो है ना, ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। अगर आप यहाँ से ये इस आई को निकाल करके ज़मीन में ग्रो कर दोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा कि नया पोटैटो का प्लांट बन जाएगा, उस पर पोटैटो लगने स्टार्ट हो जाएंगे। यही तो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे जिंजर है, इसमें राइजोम होता है। आपके एनसीईआरटी में जिंजर का ऐसा से कुछ डायग्राम दे रखा है जिसमें बहुत सारे, अब ऐसा तो नहीं दे रखा, बड़ा सुंदर बनाता हूँ मैं डायग्राम, लेकिन ऐसे कुछ डायग्राम दे रखा है। उसमें यहाँ पर ये नोड्स को शो कर रखा है, इंटरनोड्स को शो कर रखा है। आपको दिखाई देता हूँ मैं, कहाँ है ये? पेज नंबर 7 पे आप देखो तो यहाँ पर आपको ट्यूबर ऑफ पोटैटो दे रखा है, और जिंजर का राइजोम दे रखा है। यहाँ पर ये नोड्स लेबल कर रखे हैं, इसमें बल्ब्स हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं इसकी, ठीक है। और उसके बाद में बल्बिल ऑफ अगेव, अगेव प्लांट जो होता है ना, सेंचुरी प्लांट, क्योंकि ये 100 साल जीता है इसलिए इसको सेंचुरी प्लांट बोलते हैं। सो अगेव सेंचुरी प्लांट की जो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है, जो स्ट्रक्चर है, वो है बल्बिल।
ठीक है। उसके बाद में ब्रायोफिल्म के अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं, देख रहे हो लीफ पे बर्ड्स प्रेजेंट हैं। ये यहाँ से अगर इनको निकाल करके लगा दिया जाए, डैम सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में इनको ला दिया जाए, तो यहाँ से नया प्लांट बन सकता है। और यहाँ पर ये क्या है लास्ट में, आइकॉर्निया ऑफसेट। ओके, सो ये आपको कुछ दे रखे थे यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। और उसके बाद में ये यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने जो आप अगर एनसीईआरटी में पेज नंबर 8 देख रहे हो तो वहाँ पर आप देखोगे कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो हेडिंग ली है उससे पहले सारी चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सेप्ट ए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है वहाँ पर, एक क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि आपने बहुत जगह ये पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स, बड़े ध्यान से सुनना, कि जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन आने पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता है ना जाइगोट बनता है, तो जो जाइगोट बनता है ना, वो अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो जाइगोट जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान ये रेस्टिंग स्टेज होती है जाइगोट की। दिस इज रेस्टिंग स्टेज ऑफ जाइगोट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जाइगोस्पोर। क्वेश्चन क्या था कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे स्विच ओवर क्यों कर लेते हैं? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनता है और जाइगोट जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, और ये रेस्टिंग स्टेज होती है, मतलब ये पड़ा रहता है ऐसा कैसा, कुछ भी नहीं करता। तो मतलब क्या होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो अनफेवरेबल कंडीशन को निकालना चाह रहे थे तो वो इससे निकल जाती है बस अपने आप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता नहीं, तो इसलिए वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे स्विच ओवर करते हैं। तो ये हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले सब पढ़ लिया। तो अब जो ये नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए नीट प्रिपाई के वीडियोस। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।